प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आमेन चर्च, आप सबका वेलकम है आज की हमारे संडे सर्विस, शाम की सर्विस में। और मैं आशा रखता हूँ हम सब खुश है और प्रभु परमेश्वर ने हम सबको आज तक संभाल कर रखा है। और आइए क्यों ना हम उस यहोवा की हम आराधना करेंगे इस समय हम सब मिलकर। ओके, आइए हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे और अपने पूरा जोश से, पूरा दिल से और पूरा प्यार से हम अपने यीशु मसीह हमारे खुदा की हम आराधना करेंगे। आमेन। आइए चर्च हम प्रार्थना करेंगे। ओके, आज की सूर्य की प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हृदय की, दिल की गहराई से प्रभु हम तेरी आराधना स्तुति करते। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरण पर फिर से प्रभु इस शाम और इस समय प्रभु हम तेरे आगे आए प्रभु, फिर से हम प्रशंसा देने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज पूरा सप्ताह प्रभु तूने हम सबको प्रभु संभाल कर रखा प्रभु, हम सबको हर एक घंटे कमी में प्रभु तूने सब कुछ परिपूर्णता आशीष से भरा प्रभु। हमारी फैमिली को सुरक्षित रखा, हमारी चर्च को सुरक्षित रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते। फिर से प्रभु तूने हम सबको बचा कर रखा प्रभु, हम तेरी आराधना करते प्रभु। आज की सभा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते, शुरू से अंत प्रभु यीशु मसीह तू रहना और हम सबको प्रभु तू सच में प्रभु आज की आराधना से और आज की मैसेज से और आज की सभा से हम सबको आशीष देना प्रभु। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमेन चर्च, हमने प्रार्थना कर चुके, आए हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे। ओके, और हमारे यहोवा यीशु मसीह जो जिंदा खुदा, हम उसकी आराधना करेंगे। आमेन। आइए हम ताली बजा सकते और हम जहाँ भी है, जैसे भी है, हम उसकी आराधना करेंगे। आमेन, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आज हमारे साथ है। आमेन। सत्य के द्वारा इस चर्च हम सब रेडी होंगे, सब मेरे साथ ताली बजाएंगे और मेरे साथ गाएंगे। आमेन। शब्दों के द्वारा इस धरती बनाई, आदर और महिमा से उसको सजाया तूने। मेरे इस दिल को तूने मुस्कुराया, मेरी जुबान पर इनको डाला तूने। की जिंदगी जी रहा था, मुझे की आत्मा को लिए चला था, सुखी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, हमें देखे मेरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे मेरे सुने मुर्दे जी उठे। आमेन चर्च। हर एक बूंद जो तूने खुसर बहाया, हर एक सांस तेरी दान से पाया मैंने। मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको जला दे यीशु। की जिंदगी जी रहा था, मुझे की आत्मा को ले चला था, मुझकी आशा और मकसद खोया, मुझको गाने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे मेरे सुने मुर्दे जी उठे, कैसा तेरा प्यार है। मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे मेरे सुने मुर्दे जी उठे।
सबसे ऊंचा है तेरा नाम। हर पहाड़ों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सस्प्रभाष, आपके नाम सबसे ऊंचा में प्रभु, सारे नामों से प्रभु, सारे पर्वत से प्रभु, सारे आसमान से प्रभु, सबसे ऊंचे में प्रभु यीशु। अच्छा आपकी नाम है प्रभु यीशु तो सर्वशक्तिमान है प्रभु, और तेरे जैसा प्रभु कोई और दूसरा ईश्वर नहीं प्रभु। हम अपने आप को तेरे हवाले करते प्रभु, हमारे सारे अधर्म, हमारे सारे पाप प्रभु आज हम तुझ पर तेरे आगे प्रभु हम लेते प्रभु, क्योंकि हमें बताया प्रभु तू हमें सारे अधर्मों से प्रभु तू हमें छुटकारा और हमें क्षमा देता है प्रभु। सच्चे प्रभु आज तेरी अनुग्रह तेरा प्यार कितना महान है प्रभु, हम उसे वर्णन नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु यीशु इसलिए प्रभु इस कलीसिया को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, आज की आराधना से तुझे महिमा मिले प्रभु, तुझे प्रशंसा मिले प्रभु, और आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। हालेलुया, स्तुति प्रभु आज तुझे मिले परमेश्वर। यीशु यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा सब मिलकर गाएंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए जमीन,
कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 अब है बुराई की इंसान कहीं नहीं। सच में प्रभु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। आज तो हमारी राह है प्रभु, हमारे चलने के लिए प्रभु ज्योति प्रभु आज तू है प्रभु। तू हमें सिखाना प्रभु तेरी राह पर चलना और तेरे जैसा बनना प्रभु। तू हमें सिखाना प्रभु, क्योंकि प्रभु आज आपके जैसा कोई नहीं। सच प्रभु आज तुम सा कोई नहीं। यस लॉर्ड प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति यीशु। स्वर्ग में है तेरा सिंहासन, यस लॉर्ड। धरती पे चरणों के लिए आसन, स्वर्ग में है तेरा सिंहासन। धरती पे चरणों के लिए आसन। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। जीवन की रोटी मेरी
जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा, जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान, प्रभु तेरा प्रेम अपार। सच में खुदा, वास्तव जीवन की जल तू प्रभु, जीवन की रोटी तू। सच में प्रभु, आज हम तेरे चरण पर आते प्रभु, और हमें प्रभु तुझसा मना प्रभु, क्योंकि आज तुमसा कोई नहीं प्रभु। इसलिए हम प्रभु आज यीशु आज तेरे समान बनना चाहते प्रभु, ताकि मन आत्मा सत्यता सदा प्रभु हर एक दिन आपको स्तुति प्रशंसा दे सके। केवल यीशु हम तेरी आराधना तो हमारे खुदा था प्रभु, और खुदा है प्रभु, और तो हमेशा हमारे साथ तो हमारे खुदा है, तो हमारे साथ चलता है प्रभु, हमें मार्ग दिखाता है प्रभु, हमें संभालता है प्रभु, और हमें उठाता है प्रभु। यीशु तेरी सामर्थ्य प्रभु आज तो हमें भरता है प्रभु, तेरी महिमा। आज की इस गीत से आराधना से प्रभु यीशु केवल तुझे प्रशंसा में प्रार्थना करते प्रभु, आपकी दास को तेरे हाथ में सौंप। जो भी वचन प्रभु आज वो शेयर करेगा प्रभु, आज तू बातें करना प्रभु उस वचन की ओर से, तो जीवित वचन प्रभु हम सब प्राथमिक बनना से बनना तेरी प्रशंसा और स्तुति हम गाते, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। रेडियो गिस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, आज की सभा के लिए, और आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। और रियली जो स्तुति आराधना हमने की और हम सबको उत्साहित किया परमेश्वर ने, और रियली परमेश्वर ही है जो हम सबको तैयार कर रहा है अपनी आराधना के द्वारा, अपनी बड़ाई के द्वारा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और रियली हाँ, हम सब इन समय में पूरी कलीसिया के लिए हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी टीम है जो हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया में परमेश्वर हर एक को सुरक्षित रखे और अपने पंखों तले लोगों को संभाले। रियली परमेश्वर महान है, परमेश्वर हर एक लोगों को अपने सुरक्षा में रखा है, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और आज की सभा में हम लोग देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में सूचना है कि हर मंगलवार को जो पास्टर सतीश का जो क्लास है एबीडी हम लोग जो कर रहे हैं, जो लोग भी क्लास करना चाहते हैं आप लोग का स्वागत है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो क्लास है हम लोग सीख रहे हैं, और आप लोग भी ज्वाइन होकर सीख सकते हैं और वचन में संगति में बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपका स्वागत है। और गुरुवार को अपोलोजेटिक जो क्लास है जो सूरज पढ़ा रहा है, वो रियली वो भी क्लास अद्भुत हमारे लिए है कि हम कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, कैसे मानव जाति को बनाया, और कैसे परमेश्वर ने पूरी संसार से और हमसे आपसे प्रेम किया, ताकि हम लोगों को सुसमाचार बता सकें और परमेश्वर के राज्य में उन्हें भी हम लोग लेकर आ सके। और ये परमेश्वर ने जो हम लोगों को आज्ञा दिया, जाओ यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाओ ना, वो आज्ञा हमारे आपके पास भी है। तो हम भी क्लास जो सीख रहे हैं उसके द्वारा हम तैयार हो रहा है, और रियली परमेश्वर हम सभी से बातें कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि शनिवार को भी पास्टर का क्लास है, पास्टर सतीश का, जो आत्मिक अगवा जो एक लीडरशिप क्लास है जो पास्टर पढ़ा रहा है ना, उस क्लास में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।
और उस क्लास में भी हम लोग कई चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं कि एक अगुआ को, एक लीडर को कैसे तैयार होना है, कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। रियली परमेश्वर हम सभी को तैयार कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया सारे मिलकर हम सब ना उसमें ज्वाइन होकर और उस जूम मीटिंग में हम लोग जुड़कर रियली परमेश्वर हम सभी से वो बातें कर रहा है और घर में रहकर भी हम लोग संगति कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं ना। तो आइए आज की हम भेंट में जाएंगे ना। एक वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों का किताब 8 अध्याय वचन 12 में मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है ना। क्या कहता है कि मन की तैयारी हो तो दान है ना उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। हमारा आपका मन परमेश्वर को देने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में अगर एक से हम लोग पढ़ेंगे है ना, दूसरा कुरिन्थी का 8 अध्याय में जो मकदूनिया की कलीसिया है, बहुत गरीब कलीसिया थी, बहुत उन कंगालपन था उनके जीवन में, उनके शहर में, परंतु परमेश्वर है ना उनके मन को है ना, उनको मन को बदल दिया ना। और यही इसीलिए यहाँ पर कहता है कि मन की तैयारी हो तो दान जो है ना उसके अनुसार ग्रहण भी होता है ना। और हम लोग देखते हैं कि हाँ, क्रिसमस का जब प्रोग्राम आता है तो हमारी पूरी कलीसिया मिलकर है ना उस दान में सहयोग करते हैं। और रियली क्रिसमस का जो प्रोग्राम में लोग जब दान देते हैं और उनका मन से दिया हुआ दान, और जब आउटरीच करते हैं, प्रचार करते हैं, लोग सुसमाचार सुनते हैं ना, क्रिसमस में कई लोगों का दान रियली है ना वो विश्वास योग्य से देना। बेशक है ना बेशक हमारा इन दिनों में हम परीक्षा में परिस्थितियों में हैं, परंतु परमेश्वर हमें और आपके मन को देखता है ना। हम कैसे परमेश्वर को दान देते हैं, कैसे हमारा मन का तैयारी है रियली ना। जो क्रिसमस में जो आप लोगों ने दान दिया, रियली कई लोगों ने सुसमाचार सुना ना, परंतु यहाँ पर जो कलीसिया जो थी मकदूनिया की, ये भी कंगालपन में लोगों का विश्वास जो था देने वाला था ना। इसीलिए हमारा आपका मन जो है तैयारी होना चाहिए परमेश्वर को भेंट देने के लिए। रियली जो भेंट आपका जो दान है ना वो सारे सुसमाचार के कार्यों में, परमेश्वर के कार्यों में उपयोग होता है, ताकि हमारी कलीसिया में परमेश्वर अगुवाई करे। हर एक चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, परमेश्वर उन सारी चीज़ों को पूरा करता है। और रियली आपका दान परमेश्वर है ना विश्वास योग्य से जो दे रहा है, परमेश्वर ही है जो देख रहा है। और आपके मनों को है ना तैयार करना है ना, हमारे मनों को तैयार करना है ताकि हम और आप परमेश्वर को देने वाले है ना हर से आनंद से हो, और परमेश्वर उन्हीं से प्रेम करता है। और रियली परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में परमेश्वर जो भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, परंतु प्रभु आप हमारे बीच में हो, हमारे साथ में हो, इसके लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस भेंट को जो लोग भी दे परमेश्वर प्रभु उनके मन की तैयारी हो, और वो देने वाले परमेश्वर आपके कार्यों के लिए बने। परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, हर एक के कामों में, हर एक के परिवारों में, हर एक के जीवन में आप कार्य करना, मदद करना। इस भेंट को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले पल को, आने वाले समय को आपके हाथों में अर्पण करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए चर्च हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, ऐसा मुझको बनाया। आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर
कुछ और ना अब जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च, आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए, आप सभी के लिए रियली धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे इन दिनों में। और धन्यवाद परमेश्वर का कि पिछले 4-5 महीनों में प्रभु ने हर एक व्यक्ति को संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक व्यक्ति की जरूरत को देखा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मत्ती का 10वां अध्याय और उसकी 38 से 40वीं पंक्ति तक। ओके, आज जिस टॉपिक को मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी, वो टॉपिक है कि खोना और पाना। राइट, एक्चुअली ये जीवन का हिस्सा बन चुका है। ये पूरे जीवन में कई सारी चीजें हैं जो हम खो देते हैं, कई सारी चीजें हैं जिसे हम पाते हैं। कुछ चीजें पाकर हम सोचते हैं ये गलत हो गया, गलत चीजें आ गई, और कुछ चीजें खोकर हम लोग अफसोस करते हैं। कुछ चीजें खोना हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ चीजें ना खोना हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ चीजें पाना हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ चीजें ना पाना हमारे लिए अच्छा होता है। सो इसी पंक्ति के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मे बी लाइक हम सभी ने कुछ ना कुछ होगा हमारे जीवन में जिसे पाकर हम बहुत खुश हुए होंगे, या कुछ ऐसी चीज होगी जिसे खोकर हम बहुत दुख हुए होंगे। राइट, या फिर उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें खोना हमारे लिए अच्छा हुआ रहेगा और कुछ चीजें को पाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। राइट, सो आई थिंक ये एक अनुभव है जो हम सब अपने जीवन में लेते हैं। कुछ चीजें हमारे लिए खोना अच्छा है, कुछ चीजें हमारे लिए पाना अच्छा है, कुछ चीजें हमारे लिए आई थिंक रियली लाइक हम लेट्स आज उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स मत्ती का 10वां अध्याय 38वीं पंक्ति में लिखा है, और
जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, जो अपना क्रूस नहीं उठा सकता, ऊपर में यीशु और मेरे पीछे नहीं हो सकता, यीशु मसीह बोलता है वो मेरे योग्य नहीं है। राइट, आई थिंक मुझे रियली पसंद है। मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। राइट, आई थिंक कईयों को जरूरत है कि हम यीशु मसीह के पीछे चले। विश्वासी यीशु मसीह को कभी नहीं खोएंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ ना चलने का अफसोस उनको होगा। ये मौका लोग खोते हैं, परमेश्वर के साथ चलने का मौका खो देते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के साथ चलने का मौके को पाकर खुश हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत इसी से खुश है कि प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। राइट, और ओके लेट्स आगे मैं पहले पंक्ति पढ़ लेता हूँ। 39वीं पंक्ति, वर्स 39। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। 40वीं पंक्ति, जो तुम्हें स्मरण करता है वह मुझे ग्रहण कर, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे पिता। जब आप इस धरती पर सेवा कर रहे थे, कईयों ने आपको पाया, अपनाया, आपकी शिक्षा को अपनाया, आपकी सोच को अपनाई, आपके अनुग्रह को पाया, दया को पाया, आपके प्रेम को पाया। कईयों ने खोया। गॉड, हम रियली आज भी हो सकता है कुछ चीजें हम आत्मिक चीजें शायद खो सकते हैं जो विश्वासी को नहीं खोना चाहिए। और ये हो सकता है कि हम सांसारिक चीजें जिसे खोना चाहिए हम खो नहीं रहे, हम उनके करीब जाते जा रहे हैं, हम उनको पाना चाहते हैं। जबकि हमारे लिए संसार को खोना अच्छा है और आपको पाना, हमारे लिए आपके विजन को पाना, आपके दर्शन को पाना, आपकी बुलाहट को पाना, आपके मार्गदर्शन पाना हमारे लिए अच्छा है। आपकी उपस्थिति में रहना हमारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु, मैं रियली प्रार्थना करता हूँ, हमें आपका आदर करने सिखाओ हर परिस्थिति में। हम आपको खोना नहीं चाहते, वैसे तो विश्वास कभी नहीं खोएंगे, बट इस धरती पर संडे मॉर्निंग, संडे शाम की सभा, ये मौका है हम आपकी उपस्थिति में आए। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता, आपके वचन को सुनने का मौका मैं खोना नहीं चाहता। गॉड, दिल से आपसे प्रेम करना सीखे लोग। मैं हिंदी चर्च के सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, लोगों का मन आपसे कभी ना भटके, लोग आपसे दूर ना जाए प्रभु, लोग आपसे करीब आ सके, आपके लिए निर्णय लेने वाले बने, आपके लिए स्टैंड खड़े रहने वाले लोग बने, गर्व से कह सके कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के चेले, परमेश्वर की संतान है। इसमें कोई खोना नहीं है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च, आप सभी के विश्वासों के तहत खोना और पाना हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। कई सारी चीजें हम पाना चाहते हैं धरती पर, और हम उन चीजों के पीछे चले जाते हैं। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ चीजों को पा सके। राइट, लोग करियर में कुछ पाना चाहते हैं, लोग जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, लोग अपने बैंक अकाउंट में कुछ पाना चाहते हैं। अपने बैंक अकाउंट लोग खोना नहीं चाहते, लोग रिश्ते में पाना चाहते हैं, लोग खोना नहीं चाहते। आई थिंक ये सारी चीजें गलत नहीं है, लेकिन मुझे रियली ये सोचने की जरूरत भी है कि क्या मैं परमेश्वर के करीब जा रहा हूँ। राइट, आई थिंक ये वर्ष पंक्ति का साफ साफ बताए, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। राइट, परमेश्वर के लिए खोना हमारे जीवन के लिए कई सारे लोग ने परमेश्वर के लिए, इवन लिटरली कई सारी मिशनरियों की कहानी है जो परमेश्वर गॉस्पल प्रचार करने के लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं। राइट, जीवन खोया है, परिवार खोए हैं, कईयों ने घर खोया हुआ है, कई सारे लोग घर छोड़ के आए हैं। लाइक उनके लिए खोना, और ये खोना उनके लिए दुख की बात नहीं है, ये खोना उनके लिए बड़े आनंद की बात है, क्योंकि उनके सामने कोई और चीज है जिसे वो पाना चाहते हैं। मेरे पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं खो रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे एक चीज है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवकाई जिसे मैं पाना चाहता हूँ, परमेश्वर जिसे मैं पाना चाहता हूँ। राइट, कई सारे लोग इस दुनिया में, कई सारे लोग हैं जो रियली, इवन मैं कई सारी चीजें लिख रहा था, मैं आप लोगों के साथ बोल सकता हूँ। राइट,
कई सारे लोग आज भी खो रहे हैं, कई सारे लोग आज भी पा रहे हैं। कुछ चीज़ ऐसे पा रहे जैसे कि उनको चाहिए, दौड़ रहे, कुछ चीज़ ऐसे खो रहे जैसे कि कैजुअली है। कुछ लोग नहीं खोना चाहते फिर भी खोते हैं। आई थिंक खोना भी कई बार दर्दनाक होता है, राइट। कई सा बार हम अपने रिश्ते खोते हैं, लोगों को खोते हैं, तो कई बार दर्दनाक होता है। लेकिन ये सब खोना पाप की वजह से दुनिया में आया है, जिसकी वजह से लोगों ने अदन के बगीचे में, हम लोग देखते हैं अदन के बगीचे, हम सबको कहानी पता है, अदन के बगीचे में सब कुछ है, राइट। अदन के बगीचे में सबसे पहले उन्होंने जीवन खोया, पाप की वजह से जीवन खोया, परमेश्वर की आज्ञा को खो दिया, परमेश्वर के उपस्थिति को खो दिया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा, अदन के बगीचे से आदम और हवा से कहा कि इस बगीचे से निकल जाओ, राइट। और जब वो निकल गए तो पीछे मुड़ के जब उन्होंने देखा होगा, राइट, सब कुछ खो दिया। परमेश्वर का प्रेजेंस, सुबह शाम परमेश्वर मिलने आता था, वो मौके खो दिए। परमेश्वर के आराधना करने का मौके खो दिए। परमेश्वर की प्रेम को खो दिया, दया दिखाई देती थी वो खो दिया, राइट। परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने खो दिया। कई सारी चीजें हम देख सकते हैं। और वो यूनिटी उन्होंने खो दी थी, वो धार्मिकता उन्होंने खो दिया, वो पवित्रता उन्होंने खो दी, वो शांति उन्होंने खो दी, वो आरामदायक जीवन जो था वो उन्होंने खो दिया। धार्मिकता उन्होंने, एकता परमेश्वर के साथ वो खो दिया, राइट। इवन लेट्स प्रैक्टिकली इन दिनों में कई सारे लोग आज भी परमेश्वर का प्रेम को खो रहे, राइट। वैसे नहीं जैसे उसके प्रेम में बना रहना चाहिए। कई प्रेम तो लोगों के जीवन में आज भी है, लेकिन प्रेम का असली मतलब लोग खो रहे, राइट। कई सारे लोगों ने सच्चाई खोए हुए, सच्चाई लोगों ने खो दिया। इस दुनिया की सच्चाई, बाइबल एक सच्ची किताब है, कईयों के लिए ये सच्ची किताब नहीं है। लोगों ने सच्चाई को खो दिया, परमेश्वर के उद्धार को लोगों ने खो दिया, प्रेम को लोगों ने खो दिया, राइट। दया को लोगों ने खो दिया, राइट। और अनुग्रह को लोगों ने खो दिया, आदर और सम्मान लोगों ने खो दिए, राइट। इवन आज्ञाएं लोगों ने खो दिया है। एक चीज जो मुझे कभी कभी लगता है, लोग बात करने के तौर तरीके खो रहे हैं। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। हम एक दूसरे से कई बार फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, गुस्से में जब बात करते हैं, हम बात करने के तरीके खो देते हैं, बातों में हम आदर देना खो देते हैं। हमें कई सारे लोगों को रियली लगता है, हम गुस्से में रहते तो हम खो देते कि हमें कैसे बात करना चाहिए था। क्या कारण है कि लोग ये सारी चीजें खोते? घमंड के कारण लोग नम्रता खो रहे हैं, राइट। घमंड के कारण ही कई सारे लोगों ने अधिक नम्रता को खो दिया। इवन शैतान ने इस धरती पर गिराया गया घमंड के वजह से। घमंड के वजह से शैतान ने जीवन खो दिया, स्वर्ग खो दिया, परमेश्वर को खो दिया, राइट। इवन मृत्यु उसके ऊपर है, राइट। गुस्से के कारण कई सारे लोग अच्छा करना खो देते हैं, भलाई दिखाना खो देते हैं। गुस्से में जो नहीं करना चाहिए वो चीजें, लोग व्यवहार करना खो देते हैं। सही तरह से व्यवहार करने का तौर तरीके लोग खो रहे हैं, राइट। नफरत के वजह से लोगों ने प्रेम खोया हुआ है, लाइक लोग इतना नफरत अंदर, इतनी कड़वाहट उनके अंदर है कि वो नफरत के वजह से लोग प्रेम को खो रहे हैं। झूठ के कारण लोगों ने सच्चाई को खोया हुआ है, राइट। झूठ के वजह से दुनिया में लोग सच्चाई को खो रहे हैं। बुराई के कारण लोग पवित्रता खो रहे हैं। दुनिया में इतनी बुराई है जिसके वजह से लोग शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, धार्मिक जीवन, राइट, जिसमें परमेश्वर को महिमा देने वाले जीवन को लोग खो रहे हैं। और ये सारी चीजें लोग खो रहे, राइट। अरे मे भी इस धरती पर किसी को यह एहसास नहीं होगा इन चीजों को खोने का, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हमें रियली अफसोस होगा, दुख होगा कि हमने ये सारी चीजें कैसे खो दी और क्यों खोए। ये चीजें खोने का हमें रियली अफसोस होगा। मृत्यु के कारण लोगों ने आज जीवन खो दिया, पाप की वजह से लोगों ने जीवन खोया है, राइट। कईयों के अंदर मृत्यु है, उसका कारण अविश्वास के वजह से हम हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को खोएंगे। करोड़ों लोग नर्क में जाएंगे जब वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, राइट। हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों को खो देंगे, राइट। सुसमाचार नहीं बताएंगे तो हम लोगों को खो देंगे। पाप के वजह कारण आज भी अभी की बात कर रहा हूँ, इन वर्तमान की बात कर रहा हूँ, लोग संगति खो रहे हैं। कहीं ना कहीं दूर अपने जीवन में, कलीसिया से दूर अपने जीवन में एक पाप में जीवन जीते हैं, बुराई में जीवन जीते हैं। इसीलिए वो विश्वास में, वो कलीसिया में, आराधना में, परमेश्वर के प्रार्थना में, संगति में, वो परमेश्वर की संगति में विश्वास योग्यता नहीं दिखाई देती है। वो कभी कभी मिस करते हैं, राइट। बीच में हमने डॉक्टर स्टीवन के क्लास में भी डॉक्टर स्टीवन बोल रहे थे, कई सारे लोग संसार के वजह से, संसार में उनका आधा मन लगा हुआ रहता है, इसीलिए
वो लोग कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ नहीं आते, सिर्फ कभी कभी अटेंड करते हैं, राइट। लोग खो रहे हैं, राइट, सीरियसली, लाइक आई थिंक लोग समय खो रहे हैं, राइट, मौके खो रहे हैं। हमें मौका मिलता है कई बार परमेश्वर की आराधना करने का, लोग मौके खो रहे, लोग समय को खो रहे, और इन चीजें खोने का उन्हें शायद अफसोस नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा कि जब उन्हें रियली अफसोस होगा, राइट। हमें रियली लाइक पता नहीं, मे भी मैं भी खो रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आदर सम्मान मुझे नहीं खोना है, ओके। आज्ञा परमेश्वर की नहीं, सच्चाई को मैं खोना नहीं चाहता। नीति वचन की एक पंक्ति कहते हैं ना, सच्चाई को मोल लो, खो मत, राइट। आई थिंक रियली लाइक हम इन चीजों को खो नहीं सकते, परमेश्वर के प्रेम को हम खो नहीं सकते, राइट। आई थिंक बाइबल में मुझे कुछ लोगों का नाम बताना है जिनके ने अपने जीवन में कुछ चीजें खोए हैं, और कुछ चीजें ऐसे जो उन्होंने खोए नहीं है। आई थिंक अय्यूब के जीवन में, अय्यूब ने अपने 10 बच्चे एक ही दिन में खो गए। लोग बोल सकते हैं देखो क्या हो गया जिंदगी में, राइट। अय्यूब की पत्नी उसको छोड़ के चली गई, उसने उसे खो दिया, राइट। उस क्षण के लिए अय्यूब ने, दोस्त अय्यूब के अगेंस्ट हो गए थे, उसके दोस्त जैसे पहले व्यवहार करते थे वैसे नहीं कर रहे, उसे ब्लेम कर रहे हैं। अय्यूब के दोस्तों, अय्यूब ने शायद एक सच्चे दोस्त खो दिए उस समय में। आजू बाजू में फिर भी थे, उनके आसपास थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे खोया हुआ था, राइट। और अय्यूब ने अपनी सारी संपत्ति खो दिया, अय्यूब ने अपना नाम खो दिया, अय्यूब ने अपनी सारे भेड़ बकरी सारे चीजें खो दिए, वो पोजीशन जिस तरह का था वो खो दिया, उसका शरीर खो दिया। लेकिन परमेश्वर बोलता है अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी गलत नहीं, परमेश्वर की निंदा नहीं की, राइट। अय्यूब ने अपनी खरापन जो वो था, इंटेग्रिटी जो उसके अंदर थी, जो खराईपन थी, खोया नहीं। अय्यूब जो विश्वास था उसका परमेश्वर के ऊपर, उस विश्वास को उसने खोया नहीं। अय्यूब के अंदर जो परमेश्वर का डर था, उस डर को उसने खोया नहीं। अय्यूब के अंदर परमेश्वर के लिए जो आदर सम्मान थी, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, वो चीज उसने खोया। अय्यूब ने अपना रिश्ता जो परमेश्वर के साथ था, उस रिश्ते को खोया नहीं। बाकी वैसे दुनिया में उसने बहुत सारी चीजें खोए थे, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं खोया। अपना जो दिल था परमेश्वर के प्रति जो लगा था, उस हृदय को उसने खोया नहीं, उस मन को उसने खोया नहीं जो मन एक्चुअली परमेश्वर के साथ लगा था। आई थिंक कई बार रियली विश्वासी को इसलिए मैं मेरे लाइफ में सारी चीज खो दूं, लेकिन प्रभु मैं आपको नहीं खोना चाहता, राइट। मैं आपकी प्रेजेंस को नहीं खोना चाहता। आई थिंक मुझे पता है दाऊद ने भजन संहिता 51 में दाऊद लिखता है, परमेश्वर मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस दे। इसका मतलब बत्सिबा के साथ जब वो 1 साल तक गलत कर रहा था, पाप कर रहा था, उन 1 सालों में उसने उद्धार नहीं खोया, लेकिन उद्धार का आनंद खो दिया। आज कई सारे लोग नए हम विश्वासी होते हैं, नए हम एक बिलीवर होते हैं, आराधना हमारे लिए आनंद रहते हैं, हम खुशियां मना के आनंद रहते हैं। फेलोशिप के लिए बड़े एक्साइटमेंट होते हैं, मिलते हैं, फेलोशिप करते हैं, टेस्टिमनी देना, टेस्टिमनी सुनना, गवाही सुनना, इवन परमेश्वर के बारे में बात करना, साथ में मिलकर प्रार्थना। शुरू में संडे का हम इंतजार करते थे, संडे सर्विस हमारे लिए एंजॉयमेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट, वो खुशी अब हमारे अंदर धीरे धीरे कम होते जा रही है। और कम होने की वजह से मैं भी शायद हमने उद्धार नहीं खोया, चर्च नहीं खोया, लेकिन एक अंदर आनंद थी, राइट। प्रार्थना का सभा में, बाइबल कॉलेज में पहले जो एक्साइटमेंट था, वो शायद हम वो आनंद खो रहे हैं, राइट। अय्यूब दाऊद बोलता है उस बुराई के वजह से मैंने वो आनंद खो दिया था, क्योंकि मेरे थोड़े समय के लिए मैं परमेश्वर के भवन के लिए आनंदित होता था, आराधना के लिए आनंदित होता था, वर्शिप के लिए आनंदित होता। थोड़े समय के लिए मैं बत्सिबा के साथ गलत करने के लिए आनंदित था, और वो बोलते मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस दो, इस बात का एहसास मुझे वापस दो कि मैं उद्धार पाया हुआ हूं, और मैं इस बातों में इंजॉय करना चाहता हूं कि मेरा उद्धार हुआ है। और वो उसे अफसोस था कि उसने उद्धार का आनंद खोया हुआ था। सिमसोन ने दलीला के पीछे जाते समय जाने की वजह से, दलीला के वजह से उसने सामर्थ खो दिया था, राइट। आई थिंक ये प्रैक्टिकल है। संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा की वजह से लोग परमेश्वर के साथ आत्मिक चीजें खो देते हैं। लाइक संसार की चीजों की अभिलाषा या मेरे शरीर की अभिलाषा की वजह से मैं आत्मिक चीजें खो सकता हूँ। आई थिंक विश्वासी को रियली इन चीजों में सावधान रहना चाहिए। मैं आत्मिक चीजें नहीं खोना चाहता संसार की चीजों की वजह से। और भी कुछ चीजें हैं। मरियम ने एक्चुअली कुछ नहीं खोया था, खोई थी मार्था ने, राइट। वो उसके अंदर वो पीस खो गई थी, उसने वो बेचैन हो गई थी, वो शांति खो दी थी, राइट। मरियम के पास वो चीजें थी, पीस और शांति। वो शांत अपने यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी, राइट। आई थिंक हम लोग देखते हैं रूत ने
नहीं खोया, राइट। रूथ ने जो स्ट्रांगली डिसीजन लिया और नाओमी के साथ जाने का, लोगों को लगता था रूथ बहुत सारी चीजें खो देगी, लेकिन उसने नहीं खोया। लोगों को लगा था ओरपा वापस अपने घर जा रहे तो वो कुछ नहीं खोएगी, वो उसका जीवन वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बाइबल के अनुसार उसने एक्चुअली में अपना जीवन खोया। रूथ ने एक्चुअली में अपना जीवन पाया। जो अपना जीवन खोता है वो उसे एक्चुअली में पाएगा। जो अपना जीवन पाना चाहता है सिर्फ अपने लाइफ के लिए, वो उसे खोएगा, राइट। रूथ ने अपना जीवन खोया एक्चुअली, और एक्चुअली में उसने अपना जीवन पाया। गेहजी ने जब देखा कि नामान भेंट देने के लिए तैयार है बहुत सारा, और थोड़ा सा उसने अपने लिए ले लिया, और उस थोड़े से पैसे के वजह से, लालच के वजह से उसने अपनी बुलाहट खो दी, राइट। कुछ चीजें पाना मेरे लिए कुछ सीरियस चीजें को मैं खो सकता हूं। गेहजी ने अपनी बुलाहट खो दिया, दर्शन खो दिए। गेहजी ने अपनी कॉलिंग खो दिया, सिर्फ और सिर्फ संसार के धन के पीछे मन लगाया। ओके, सो हर विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भी परीक्षा उनके जीवन में आएगी, कठिनाई उनके जीवन में आएगी, चैलेंज आए, चुनौतियां उनके जीवन में होगी, और उस समय में कठिन परिस्थिति उनके जीवन में होंगे। हर एक विश्वासी के जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चुनौतियां होंगी, कठिन परिस्थिति होंगे, सताव उनके जीवन में होंगे, परीक्षा होगी, और उन समय में वो कई सारी चीजें खोएंगे भी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो जो भी चीजें खोएंगे उसमें एक भी आत्मिक चीजें नहीं होगी, एक भी स्वर्गीय चीजें नहीं होगी जो उसे खोएंगे। जो भी चीजें हम इस धरती पर खोएंगे वो इस धरती की ही चीजें होंगे। कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय चीजें नहीं खोएगा अगर वो परमेश्वर के लिए डिसीजन ले रहा हो तो, राइट। आई थिंक विश्वासी जीवन में आप परमेश्वर को पाना चाहते हो तो आप विश्वास परमेश्वर के साथ चलने की वजह से कई सारी चीजें जो आप खोते हो, परमेश्वर के वजह से आप कई सारी चीजें खोओगे, तो वो सारी चीजें खोने वाले जो आप खोओगे, समझ लो वो संसार की ही थे, राइट। स्वर्गीय चीजें आप कभी भी नहीं खोओगे। प्रभु में स्वर्गीय चीजें हम कभी भी नहीं खोएंगे। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स और कुछ चीजें। लूका के 15वें अध्याय में एक कहानी है, 3 कहानी है। पहले कहानी में एक चरवा अपना मेमना खो देता है, और वो 99 को अंदर रखकर उस एक को ढूंढने जाता है। तो यह पंक्ति कहानी हमें यह बताती है कि परमेश्वर के लिए खोए हुए लोग कितने मायने रखते हैं। मतलब परमेश्वर कोई व्यक्ति खोया हुआ है तो परमेश्वर ये नहीं सोचता कि उसे जाने दो, मेरे पास 99 है। उस एक व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर ढूंढने के लिए चला जाता है, राइट। इसीलिए यीशु मसीह ने महान आज्ञा बाइबल में ये दिखाया कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, ताकि एक व्यक्ति जो खोया हुआ है उसे तुम लेके आ सको, राइट। परमेश्वर रियली नहीं चाहता, तो पहले इसमें परमेश्वर वो दिखे। दूसरे कहानी में हम लोग देखते हैं कि स्त्री का सिक्का गिर जाना, वो सिक्का बड़ा मायने रखता है। वो अपने पूरे घर में दिया लगा के झाड़ू मार के वो ढूंढ रही थी, वो बड़ा मायने रहता था। मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। पुराने नियम में अगर एक स्त्री शादी करके आती थी तो उसको एक सिक्कों का माला होता था जिसमें 10 सिक्के लगे होते थे, और वो 10 सिक्के उसके सिर पे बांधे होते थे। अगर वो नई दुल्हन है तो वो उसके माथे पे लगे होते थे। तो जब भी वो घर के बाहर जाएगी तो वो दिखकर उसको लगता था कि ओके, इसकी नई शादी हो गई है। वो सिक्का का उसका आदर का सम्मान होता था। अगर उसमें से एक भी सिक्का गुम जाए या गिर जाए तो स्त्री की गैर जिम्मेदारी, उसे माना जाता था कि वो स्त्री एक गैर जिम्मेदारी वाली पत्नी निकलेगी। तो उसे अपने ये चीजें कुछ समय तक उसको संभाल के रखना चाहिए था, और उसमें से एक खो जाता है। वो पूरे घर में झाड़ू मारती है और उसे एक सिक्के को ढूंढती है और वो खो जाता है। आखिरी कहानी में खोए हुए पुत्र की कहानी है। हम सब इस कहानी को जानते हैं कि पिता ने अपने बेटे को खो दिया, राइट, और छोटा बेटा अपना घर छोड़ के चला गया। लेकिन मैं कुछ कहानी में कुछ चीजें स्टडी कर रहा था। बेटे ने पिता से अपना हिस्सा मांगा, जमा किया, पोटला बांधा, अपने एक सामान का बैग पैक किया और वो अपने घर से निकल गया। मुझे उस बैग के बारे में बात सोच रहा था मैं, उस बैग में क्या था उसके लिए जिसे वो लेके चला जा रहा था। उस बैग में उसके लिए इतनी क्या कीमती थी, राइट। सपोज कि उसके पास एक बैग है, वो अपना बैग लेके जा रहा है और वो जस्ट निकल रहा है और अपने घर वालों को बाय बाय। उसका परिवार पीछे है, राइट, लेकिन वो अपने चीजें लेकर जाना चाहता है। उससे लगता है कि मुझे जो चाहिए वो है, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, मेरे बैग में पैसे, मेरे हिस्से का पैसा इसमें, मेरे कपड़े इसमें, मेरे जो भी चाहने वाले जो चीजें, जरूरतमंद की चीजें, वो सारी से मुझे जो चाहिए था मेरे बैग में मुझे मिल चुका है, मैं जा रहा हूँ, राइट। जो भी मुझे चाहिए वो। लेकिन उसका क्या, तेरा पिता घर में है, तेरा घर
यहाँ पर है, तेरा भाई वहां पर है, तेरा परिवार है यहाँ, और तू अब जो तुझे चाहिए वो चीजें लेकर, तो खोए हुए पुत्र को लग रहा था कि मुझे जो चाहिए मैं लेके चला जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा भी ये नहीं सोच रहा था कि पीछे क्या वो छोड़ के जा रहा था। राइट। आज हमें नहीं पता कि हम जब परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं इस संसार में, हम हमारे बैग में क्या लेके जाते हैं, हमारे बैग में, हमारे मनों में क्या होता है, हमारे हृदय में ऐसी क्या कड़वाहट होती है कि हम परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं हो सकते, या क्यों हमारा मन इतना कमजोर होता है कि हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते, क्यों हमारा मन इतना कमजोर होता है कि हम परमेश्वर की आराधना के लिए सीरियस नहीं, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम परमेश्वर का आदर करने का निर्णय नहीं ले। इवन भले ही मैं अपनी संसारिक चीजों, मेरे बैग के जो सारी चीजें मैं भले उसे खो दूं, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। क्यों हम इतने कमजोर विश्वासी हो जाते हैं कि हम आराधना के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए, शुद्ध जीवन के लिए हम क्यों निर्णय नहीं ले पाते, और क्यों हम बड़े आसानी से संसार में के चीजों के साथ सहमत हो जाते हैं, और हमारे बैग में ऐसे क्या चीजें रहती है, हमारे मनों में, हमारे हृदय में ऐसे क्या भरा हुआ रहता है जिसकी वजह से हमें संसार सुंदर दिखता है और हमारा घर नहीं। लेकिन जो भी उसके बैग में थे, जो भी उसने अपने बैग में पैक करके लेके जा रहा था, उस बैग के बारे में अगर मैं एक चीज को, वो ये, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अमाउंट क्या होगा क्या नहीं। यीशु मसीह ने तो ये जैसे एक कहानी बताई थी, लेकिन यीशु मसीह ने इस कहानी में एक स्टेटमेंट वो यूज किया, वो ये, उसने अपना सारा पैसा कुकर में इस्तेमाल किया। बाइबल बोलता है कि कुकर मतलब बुराई में उसने अपना पैसा इस्तेमाल किया, बट ये सच्चाई है बाय द वे। ओके, परमेश्वर का भवन को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर अगर मैं कहीं दूर जीवन जीने जा रहा हूं तो मैं बुराई में ही जीवन जीऊंगा। मैं कोई नई जीवन, अच्छी वाली जीवन नहीं दूंगा, कोई पवित्र वाली जीवन नहीं दूंगा, धार्मिकता वाली जो परमेश्वर की महिमा कभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने परमेश्वर के भवन को छोड़कर, हर विश्वासी गलत ही निर्णय लेंगे, गलत ही डिसीजन लेंगे। हम विश्वासी को यह समझने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर के भवन को छोड़कर मैं कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले सकता, मैं कभी भी सही मार्ग में नहीं हो सकता अगर मैं परमेश्वर के भवन को। रूथ, नाओमी के पिता, सॉरी नाओमी के हस्बैंड और उसके 2 बेटे को लेकर जब वो बेथलेहम से दूसरे देश में चले गए थे, मोआब शहर में जब चले गए थे, उनकी बड़ी गलती ये थी कि भवन में यदि थोड़ा सा कठिनाई आए, इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरी जगह चले जाए। जीवन में यदि कठिनाई आए विश्वासी होने की वजह से, तो कंफर्टेबल जगह पे चले जाए, जरूरी नहीं है। वहां जाकर नाओमी ने अपने पति को खो दिया, अपने दोनों बेटे को खो दिया, लेकिन जब वो वापस आई तो जो चीज उसने खो दी वो सारी चीजें उसे वापस मिली। पता नहीं, बट आजकल कईयों को कुछ इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या खो रहे और क्या नहीं। कई सारे लोग इस बारे में सोचते भी नहीं कि हम क्या खो रहे क्या नहीं। एक दिन हम रियली खोएंगे। राइट। हर संडे मेरे लिए मायने रखता है, हर प्रेयर टाइम मेरे लिए मायने रखता है, बाइबल मेरे लिए मायने रखता है, परमेश्वर की आवाज मेरे लिए मायने रखता है, पवित्र आत्मा मेरे लिए मायने रखता है, परमेश्वर के साथ चलना मेरे लिए मायने रखता है। इन चीजों को मैं खो नहीं सकता। राइट। आई थिंक रियली लाइक विश्वासी को मैं रियली लाइक इस क्लास में और सॉरी सर्विस में मे बी लाइक और कुछ चीजें लास्ट और एंडिंग में। राइट। अगर कुछ इस मैसेज का, अगर इस मैसेज में मैं अगर कुछ चीजें हैं जो हिंदी चर्च को बताना चाहता हूं तो वो ये रियली है, प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। लेट्स प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो। लेट्स हम बात करने के तौर तरीके नहीं खोना चाहिए। राइट। मैटर कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा हो, मुझे आदर के दायरे में रहकर मुझे बात करना चाहिए। मैं आदर वाला जो दायरा है, उस लाइन को, रिस्पेक्ट का जो एक लाइन है, उस लाइन को क्रॉस करके मैं अपने बड़ों से नहीं बात करना चाहता, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से या किसी से कलीसिया में या एक दूसरे से। मुझे वो रिस्पेक्ट वाला लाइन क्रॉस करके मुझे एक दूसरे से बात नहीं करनी। मुझे ये बात करने की तौर तरीके खोना नहीं है, मुझे सीखना है। राइट। मुझे पाना है, मुझे आदर सम्मान के साथ बात करना सीखना है। राइट। आराधना करने के मौके रियली मत खो। भले आप अपने जीवन में कितने भी बिजी क्यों ना हो, कोई भी चीज आप क्यों ना कर रहे हो, आराधना करने के मौके को मत खो। रियली लाइक संगति करने के मौके को खोना मत। आप चाहे बिजी हो, शेड्यूल कुछ भी हो, आप संगति करने के मौके को कभी मत खोना। समय निकालो और संगति के लिए ये मौके खो मत। राइट। पवित्रता के लिए पवित्रता और शुद्धता का चीजों को खो मत। कुछ चीजें ऐसी है बुराई, अगर मैं वो पा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो पवित्रता और शुद्धता को मैं खो रहा हूँ। पवित्रता और शुद्धता जो परमेश्वर ने मुझे दी उसे खोना नहीं, इसलिए मुझे बुराई, अपराध जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। राइट। उद्धार का आनंद विश्वासी कभी मत खो, वरना चर्च आने में, आराधना करने में, प्रार्थना करने में, ये सारी चीजों में मेरा आनंद नहीं रहेगा। ये सारी चीजों को रियली हमें नहीं खोना चाहिए।
प्रभु में हमें और क्या, परमेश्वर की उपस्थिति को हमें नहीं खोना चाहिए। ओके, परमेश्वर के साथ समय बिताने का मौके को हमें नहीं खोना चाहिए। हमने बहुत कुछ पाया है प्रभु में, प्रभु में हमें बहुत कुछ मिला है, राइट। प्रभु में हमें जीवन मिला है, हमें उद्धार मिला है, हमें स्वर्गीय स्थान मिला है, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिला है प्रभु में हमें नया नाम मिला हुआ है, मेरी नई पहचान मिला है, मुझे प्रभु में शांति मिली है, मुझे अनुग्रह मिला है, दया मिला है परमेश्वर में, मुझे और क्या, क्षमा मिली है, हम सबको क्षमा किया है परमेश्वर, हमें फॉरगिवनेस मिला है विश्वास की वजह से। कई विश्वासियों को अच्छे वरदान मिले हैं, अपने वरदान के साथ खुश रहो, अपने वरदान के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहो। हमें वो दिल मिला है, जो कईयों को मिशंस का हार्ट मिला है, मिशंस का विजन मिला है, दिल मिला है उनको सेवकाई का, कईयों को पास्टर का, चरवाह का हृदय मिला है, कईयों को प्रार्थना करने का हृदय मिला है, कईयों को दूसरों को उत्साहित करने का हृदय मिला है, वरदान मिले हैं, राइट। हम सभी को परमेश्वर की बुलाहट में बुलाहट मिली है सेवाकाई करने का। हम सभी के पास कॉलिंग है, ताकि वो कॉलिंग जिसमें हम परमेश्वर की सेवा कर सके। स्वर्ग में फाइनली हम सभी को यीशु मसीह अपने हाथों से इनाम देगा और हमें इनाम मिलने वाला है, राइट। हम इस धरती पे खोने वाले नहीं है। कई सारी चीजें अगर हम खोएंगे परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के साथ चल, क्रिश्चियन विश्वासी होने की वजह से मैं कोई चीज खोता हूँ तो वो सिर्फ संसार की होगी, स्वर्गीय चीजें, अनंत की चीजें कभी नहीं होंगी। सो सावधान रहो कि हम क्या खोते हैं और सावधान रहो हमें क्या मिलता है। हर चीज जो हमें मिल रहा है जरूरी नहीं मेरे आत्मिकता के लिए अच्छा ही हो, कुछ चीजें जो मुझे मिल रहा है हो सकता है मेरे आत्मिकता के लिए बुरा हो सकता है। सो आई थिंक हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि हमें अपना जीवन परमेश्वर के लिए खोना है, ताकि हम बहुत कुछ इसमें पा सके। आमीन आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की शाम की सभा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। हमें आप में जीवन मिली है, उद्धार मिला है, नया जीवन मिला, आनंद का जीवन मिला है, हमें शांति मिली है, हमें स्वतंत्रता मिला है, पाप से छुटकारा मिला है और बहुत कुछ चीज़ें हमने पाया है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि विश्वासी कुछ चीज़ पाते नहीं, जो चीज़ें हमें मिली है, शांति, धीरज, ये आनंद की चीज़ें हमें मिली, हमें परमेश्वर मिले है, यीशु मसीह मिला है, हमें हमारे बनाने वाला हमें वापस मिला है। धन्यवाद इस शाम के लिए पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन।